हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। हालेलुया। कैसे सभी लोग? सब अच्छे हैं ना? और मौसम भी ठंडा ठंडा चल रहा है अभी, इतना गर्मी भी नहीं है, फिर भी प्रभु का महिमा हो, क्योंकि ये ऋतु भी परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। हम लोग प्रभु को उपस्थिति में सभी मिलकर जोरदार हम ताली बजाएंगे। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे सभी मिलकर। प्रभु को उपस्थिति हम लोग के, हम सही जगह पे बोलिए, हम सही जगह पे। हालेलुया। मैं समय व्यतीत न करते हुए आज का मैं टॉपिक और जाता हूँ। आज का टॉपिक है एक्सेप्टेबल, ग्रहण योग्य। बोलिए ग्रहण योग्य। ग्रहण योग्य। अभी ग्रहण योग्य बाद आज का टॉपिक सीधा मैं टॉपिक कर जाता हूँ। मैं पहले उस वचन की ओर जाता हूँ जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के जीवन के लिए और हमारे लिए भी है, क्योंकि हम परमेश्वर के नजर सब क्या है? बच्चे हैं। हालेलुया। हम लोग क्या है? बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए इफिसियन चैप्टर 6 1 2 3। ध्यान से सुनिएगा, खास करके बच्चे और परमेश्वर का जो जन है, हम लोग जो परमेश्वर से नीचे में सब हम बच्चे हैं। इफिसियन चैप्टर 6 1 2 3। Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Hallelujah. यहाँ पर लिखा हुआ है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। हालेलुया। ये क्या है? उचित है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है परमेश्वर का। किसका आज्ञा है? परमेश्वर का। किसका आज्ञा है? परमेश्वर का आज्ञा। पहली आज्ञा क्या है? क्या है? तू अपने माता पिता को क्या करना? क्या कर? आदर कर। और पहली आज्ञा परमेश्वर का, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है परमेश्वर का, आशीष भी मिलता हमको। हालेलुया। हालेलुया। और कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, हमारा आत्मा जीवित रहे। हालेलुया। बहुत दिन, लंबी आयु का हमें आशीष मिलता है। हालेलुया। और हम प्रभास को और देखेंगे, नीति वचन 1:9 चैप्टर 1 वर्स 9, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए सौभाग्यमान मुकुट और तेरे लिए कंठमाला होगी। जो माता पिता, जो हमारे अगुआ, जो हमको जो बात बोलते हैं, हमारे लिए क्या होगा? गले का क्या होगा? हार होगा। और हमारा सिर के लिए वो शोभा होगा। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का आज्ञा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब एक माँ बच्चे को जन्म देता है, वो पीड़ा में होता है, बहुत पीड़ा में होता है, बहुत कष्ट की अवस्था में होता है। जब बच्चा पैदा होने के बाद माँ का हृदय क्या चाहता है? कि वो मेरा क्या है? दूध पिए सबसे पहले। और जब माँ और बच्चे दोनों बैठ के जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है, तो संसार का कोई भी चीज को माँ का निगाह नहीं होता। माँ का जो निगाह होता है ना, वो संसार की ओर नहीं होता, वो अपने बच्चे का ओर होता है। क्यों? जानते हैं? क्योंकि माँ क्या सोचती, जब मेरा दूध पी रहा है बच्चा, वो मेरे साथ हंसे। हालेलुया, आमीन। वो मेरे साथ हंसे। क्या करे? मेरे साथ हंसे। और कभी कभी क्या होता है, जो माँ बच्चे का गाल को थोड़ा सा ऐसा करता है ना, बच्चे हंसता है। आमीन। बच्चे क्या करता है? हंसता है। ना प्यार एक बच्चे के ऊपर माँ का होता है। हालेलुया। कि उन्होंने क्या किया है? जन्म दिया है, कष्ट से जन्म दिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर पिता ने मिट्टी में, आज मिट्टी से बनाते वक्त पिता का हाथ में भी शायद पत्थर चुभा होगा,
आमेन। पत्थर चुभा उनका, जब मिट्टी से बनाया पत्थर चुभा उसके हाथ में, जब उनको बनाया लगाया, बहुत मेहनत की उन्होंने हमें बनाने के लिए, हालेलुया। और वो भी अपने स्वरूप में, हालेलुया। परमेश्वर अपने स्वरूप में हमको क्या किया, बनाया, आमेन, हालेलुया। तो ये चाहता है कि मैंने बनाया हुआ बच्चा मेरे बात को माने, आमेन, मेरे बात को माने, हालेलुया, मेरे बात को माने, खराब ना हो। और जब बच्चे बड़ा हो जाता है, बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो खेलने कूदने का समय आता है, जो पहला हाथ कौन देता है, माँ ही देता है, आमेन, हालेलुया। क्यों? पिता तो काम में चला जाता है, कहीं काम व्यवसाय में चला जाता है, दिन भर का रेख देख किसके ऊपर होता है, अपने माँ की जिम्मेदारी में होता है, हालेलुया। यह सांसारिक तरीके से भी है। और एक कलीसिया में जब एक विश्वासी फलते फूलते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो एक अगुआ के अधीनता में होता है, हालेलुया। और वो फलते फूलते, अगुआ ये चाहते हैं कि मेरा विश्वासी लोग, मेरा जन लोग कहीं ना भटके, हालेलुया। प्रभु का यही आज्ञा है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि बालक प्रभु अपने प्रभु में भी लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, प्रभु में अपने माता पिता का क्या करो, आज्ञा मानो, प्रभु का आज्ञा के अनुसार। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा दिया हुआ आज्ञा के अनुसार वो क्या किया, क्या करो, माता पिता आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है हमारे लिए, क्या है, बहुत ही उचित है, हालेलुया। तब बच्चे बड़ा हो जाता है। अभी मैं आता हूँ टॉपिक में, ग्रहण योग्य में, एक्सटेंडेबल में, तब बच्चे बड़ा होता है। कभी कभार क्या होता है, बच्चे लोग अगर खराबी काम करने पर पिता गुस्सा हो जाता है। कभी कभी क्या करता है, पिता एक दिन का एक टाइम का खाना भी क्या करता है, देना नहीं चाहता, पिता देना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? पिता न चाहते हुए माँ छुपा छुपा के उस दिन एक टाइम का खाना बच्चे को देता है, आमीन, देता है। ये प्रेम होता है, हालेलुया। और पिता क्या सोचता है, अगर एक दिन मैं अपने बच्चे का खाना न खिलाऊं, वो सबक में आए, तो वो जिंदगी भर कमा कर खा सके, हालेलुया। ये होता है पिता का सोच, आमीन, खास जिंदगी भर न भटके हो। इसलिए उसका एक दिन एक टाइम का खाना क्यों रोकता है पिता? इसलिए रोकता है कि वो सबक लेके वो जिंदगी भर के लिए बने, हालेलुया, खा सके। यही पिता का सोच। संसार में बहुत लोग कहते हैं कि माता से ज्यादा पिता प्रेम नहीं करता अपने बच्चे से। बिल्कुल करता है, उतना ही पिता भी प्रेम करता है अपने बच्चे को, हालेलुया। खराबी से बचाने के लिए, खराब कार्य करने से बचाने के लिए पिता एक ही चोरी का जोर लगाता है अपने बच्चे को सुधार के लिए। सभी माता पिता है, ये संसार में जितने भी माता पिता है, कि आज्ञाकारी बने, सही मार्ग पर चले, सही ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करे। पिता का भी क्या होता है, इच्छा होता है, हालेलुया। और परमेश्वर पिता का भी यही इच्छा कि मैंने जो सृष्टि किया लोग, जो मनुष्य है, वो क्या है, सही मार्ग से चल, उसका जिंदगी खराब ना हो, हालेलुया। अभी मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको कि सही बातों को मानकर चलना, ये परमेश्वर का उद्देश्य है, हालेलुया। और एक सांसारिक माँ बाप का उद्देश्य क्या होता है कि सही बातों मानकर अपने बच्चे चले, हालेलुया, ग्रहण योग्य आदतें हो। वो संसारिक माँ बाप के अंडर में भी ग्रहण योग्य उनका आदतें हो, और परमेश्वर के नजर में भी वो क्या, उनका आदतें ग्रहण योग्य हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ग्रहण योग्य हो, आपका हर एक कार्य ग्रहण योग्य होना चाहिए, हालेलुया, हर एक कार्य। संसारिक माता पिता में भी ग्रहण योग्य, और पिता में भी, आत्मिक पिता में भी ग्रहण योग्य होना जरूरी है, हालेलुया। सही बातें सुनकर आदतें बदलना। अगर हम लोग खराब रास्ते की तरफ अगर भाग रहे हो, या किसी के बहकावे में आके हम लोग अगर गलत रास्ते पे चल रहा होगा, उस टाइम में भी हम लोग को आदत बदलना बहुत ही जरूरी, हालेलुया। क्योंकि वो तुम्हारा क्या होगा, शोभा का मुकुट और
तेरे लिए कंठमाला होगा। नीति वचन प्रोवर्ब्स 1:9 में लिखा हुआ है। हालेलुया। सही बात सुनकर आदतें बता रहा हूं, कौन सी बात ग्रहण योग्य है और कौन सी बात ग्रहण योग्य नहीं है, जांच करना निहाती जरूरी है। हालेलुया। एक मंडली में फलता फूलता विश्वासी हो या घर का जो बच्चे हैं, सही जांच करना निहाती जरूरी है। हालेलुया। आपको हर एक काम परमेश्वर में ग्रहण योग्य होना आवश्यक है। हालेलुया। जो परमेश्वर चाहता है वो ग्रहण योग्य होना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बुरी बातें हो, आदतें को छोड़ ग्रहण योग्य बातों पर ध्यान देना। आज हम लोग कभी कभार क्या होता है, भटक जाते हैं। हम वचनों से थोड़ा क्या होता है, भटक जाते हैं। ये परमेश्वर में ग्रहण योग्य नहीं है और ये पारिवारिक में भी ग्रहण योग्य नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हमें इस चीज को जांच करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन हमारे मुंह में डाल दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना वचन हमारे मुंह में डाल दिया है और परमेश्वर बोलता है, हमें मेरा वचन तुम्हारे मुंह में मैं डाल दिया हूँ, अब बनाना तोड़ना वो किसका काम है, मेरा काम। हालेलुया। किसका काम है, मेरा काम है। अब ग्रहण योग्य एक्सेप्टेबल बातों पर पवित्र ग्रंथ बाइबल क्या बोलता है, क्या बोलता है? हम लोग सेकेंड कोरिन्थियो चैप्टर 4 का 2-3 में हम देखेंगे। चैप्टर 4 का 2-3 में हम देखेंगे, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर का वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य के प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य को विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हालेलुया। अब हमारे जीवन से लज्जा का होने वाला काम हमने क्या कर दिया, उसको त्याग दिया है। हालेलुया। हमने क्या कर दिया, त्याग दिया है। हम चोरी छुपके से करने वाला काम को हमने त्याग दिया है, गुप्त में करने वाला काम को हम त्याग दिया है। कभी कभार क्या होता है, मैं पहले पिछले हफ्ते भी बोला था, हम लोग क्या सोचते हैं, परिवार तो नहीं देखता ना मैं क्या कर रहा हूँ, परिवार तो नहीं देखता ना मैं क्या कर रहा हूँ। परिवार को मालूम ही नहीं है, मेरा बीवी को मालूम ही नहीं है, मेरा बच्चे को मालूम ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर में कुछ छुपता नहीं। आमीन। कुछ भी नहीं छुपता, सब दिखता है। हालेलुया। जब उनमें एक बालू को गिनने का शक्ति है तो हमारा काम क्या छुप सकता है। लेकिन एक बात आपको मैं बोलना चाहता हूं, परिवार से देखने का बातें सोचने से पहले खुद में जांच करना निहायत ही जरूरी है। हालेलुया। ना हम परमेश्वर के वचन में भी हम मिलावट नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन एक बात बोल रहा है और हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसा ना करने का हमें सलाह दे रहा है वचन के अनुसार, तो हम लोग उस सलाह को दरकिनार करके, इग्नोर करके हम लोग दूसरा काम करते हैं। ये भी परमेश्वर को क्या है, पसंद नहीं है। आमीन। हालेलुया। परंतु यदि हमारे सुसमझ पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वाली ये के लिए पड़ा है। नेपाली में पढ़ दीजिए 4:3। हाम्रो सुसमाचार घुम्टोले ढाकिएको भए तापनि यो नष्ट हुनेहरूका निम्ति मात्र घुम्टोले ढाकिएको छ। अगर हम लोग पर्दा देते हैं उस वचन को, अपने जीवन से इग्नोर कर देते हैं हम लोग उस वचन को, अपने जीवन में काम में नहीं लगाते, तो वो क्या हमारे जीवन में नष्ट होने वाली बात होता है। कभी कभार बहुत सारे दोस्तों होता है, बहुत सारे हमारे रिश्तेदार होता है, कभी कभी बुलाता भी हम लोग, लेकिन वहां जाने के बाद आपको यह निर्णय लेना भी जरूरी है कि या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये मैं सही कार्य कर रहा हूँ, क्या यह उचित है, मेरे शरीर के लिए उचित है, मेरा परिवार के लिए उचित है, मेरे बच्चों के लिए उचित है, मेरे मंडली के लिए उचित है, मेरे अगुआ के नजर में क्या यह उचित है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न चिन्ह हमारे जीवन में आता है जो हमारा भलाई से दूर होता है। और हमारे अगुआ लोग, अगुआ जन
भी हमारा भला ही चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से ही हमको सिखाता है। आमीन, परमेश्वर के वचन से हमको सिखाता है। बाइबल में जो लिखा है वही वचन से हमको वो ज्ञान देता है, बुद्धि देता है और हमें उत्साह देते हैं। हालेलुया। हम लोग देखेंगे हिब्रू 13 चैप्टर 9, इब्रानियों हिब्रू 13 चैप्टर 9, और किसी को तो पढ़ सकता है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेश से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने के वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हो। स्पष्ट वचन में लिखा हुआ, आप पढ़ दीजिए नेपाली में। इब्रानियों 13:9। विभिन्न र अनौठा शिक्षाको भरमा नपरा, विभिन्न अनौठा शिक्षा के भर में मत पढ़ो, किनकि खाने पिउने कुरा सम्बन्धित विधिद्वारा होइन, तर अनुग्रहद्वारा हृदय सुदृढ भएको असल हो। हालेलुया। कभी कभार बुलाता कुछ नहीं होता, खाओ ना, आज तो है, आज तो खुशी का दिन है, आज तो बहुत बढ़िया दिन है, मौसम भी ठंडा है, आज के दिन कुछ नहीं होता। छोटी छोटी लापरवाही से हमारा जीवन क्या होता है, क्या होता है, बर्बादी की ओर चलता है। और परमेश्वर ये नहीं चाहता, उस चीज से आपको बच के रहना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। यही बात अपने बच्चों को अपना माँ बाप सिखाता है कि तुम दूसरे क्या कर रहा है, दूसरा कौन सा कपड़ा लगा रहा है, दूसरा कौन सा मोबाइल देख रहा है, दूसरा मोबाइल में कौन सा पिक्चर देख रहा है, वो चीज से अपना माता पिता क्या करता है, दूर रखना चाहता है। जब बड़ा हो जाता है, जब अपना पैरों पर खड़ा हो जाता है, जब अपना सही मार्ग पर चलता है, वैसे मोबाइल तो वो लाखों को मोबाइल पे खाली चलता है। हालेलुया। लेकिन इस समय उनका बनने का टाइम होता है। हालेलुया। जब स्कूल का टाइम होता है वो बनने का टाइम होता है। जब चर्च में नया विश्वासी जाता है वो क्या होता है, बनने का टाइम होता है। उस टाइम में दाएं बाएं की बातें सुनकर नहीं, पहले बाइबल का वचन अपने अगुआ क्या वचन से बोलता है उस चीज को गौर करना जरूरी है। क्या यह मेरे जीवन के लिए सही है, हमें जांच करना बहुत ही जरूरी है। और हमारे बच्चों को भी यह चीज जांच करना जरूरी है कि वो लोग क्या चला रहा है, क्या वो मेरे लिए सही है। हालेलुया। ये जांच करना बहुत ही जरूरी है। जब बच्चे लोग स्कूल से आते हैं, माँ बाप इतना उतावला होते हैं, उसका कपड़ा को मिलाना, उसका बुक को मिलाना, खाना खिलाना, ये सब किस लिए, कि मेरा बच्चा दिन भर स्कूल पढ़ के आया, मेहनत करके आया खुशी से। हालेलुया। और इसीलिए इसी आदर को जो माँ बाप जो आदर बच्चे को देता है, बच्चे को भी यह जानना जरूरी है कि मेरा माँ बाप मुझे कैसे आदर से देख रहा है, और वही आदर हमें करना, यही परमेश्वर में ग्रहण योग्य बात है। हालेलुया। यही एक्सेप्टेबल है परमेश्वर में। हालेलुया। इसलिए फर्स्ट कमेंडमेंट के क्या दिया है, पहला आज्ञा क्या दिया है परमेश्वर ने, अपने माता पिता को क्या करो, आज्ञा को मानो। और अपने फर्स्ट कमेंडमेंट में अपने माता पिता का आज्ञा को मानो, उसके बाद अपने अगुआ को आज्ञा को मानो। हालेलुया। वो तेरे सिर के लिए क्या होगा, मुकुट होगा, और तेरा गले के लिए क्या होगा, हार होगा। हालेलुया। संसार में जितने भी लोग कुछ भी बोले, कितना भी उत्साह क्यों न दे, कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए, लेकिन अपना माता पिता उसके लिए जिंदगी भर के लिए सोचता। हालेलुया। जिंदगी भर के लिए सोचता उसके लिए, उसका जीवन में क्या क्या योजनाएं बनाना है, वो माँ बाप छोड़ के कोई नहीं सोचता। एक अगुआ अपने मंडली को चलाते टाइम अपने मंडली को किसके योजना में चलाना है, तो एक अगुआ को ही सोचना होता है। हालेलुया। और किस तरह से किसको क्या जिम्मेदारी देना है, किसको कौन सा क्या काम देना है, उसका एक जिम्मेदारी होता है, और परखना भी जरूरी है। हालेलुया। और परखता भी कि मैंने इसको क्या ये काम देने से क्या ये सही है,
हालेलुया। हम लोग कभी कभी बड़े बड़े जिम्मेदारी हम बच्चे को क्यों नहीं देते? क्योंकि उनमें हमारा भरोसा कम होता है, इसीलिए बड़े बड़े जिम्मेदारी नहीं देते। फिर भी बातों से हम लोग सिखाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग निकालिए मेरे साथ रोमन चैप्टर 13 वर्स 12-13। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। आमीन, हालेलुया। जैसे दिन को शोभा देता है, हालेलुया, दिन को शोभा देता है। बहुत हो गया अभी हम लोगों ने बात को इग्नोर किया, बहुत हो गया, वो हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं। अभी हमको क्या करना है? क्या करना है? उस आदत से निकालना है। हालेलुया। उस आदत से बाहर निकलना है हमको और हमें सही बातें लेकर आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए क्या है? वचन क्या है? हमारे लिए क्या है? दूध है हमारे लिए। हालेलुया। पौष्टिक आहार है हमारे जीवन के लिए वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए क्या है? पौष्टिक आहार है। हमारे आत्मिक के लिए भी और हमारे शरीर के लिए भी वो क्या है? एक पौष्टिक आहार की तरह है। हालेलुया। जो प्रभु हमको वचन के द्वारा खिलाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। जेम्स चैप्टर 1 13-14 याकूब 1:13-14 क्या कहता है बाइबल में पवित्र वचन? जब किसी को परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। अब सुनिएगा ध्यान से। जब किसी की परीक्षा हो तो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी भी परीक्षा आप करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बुरी चीज का, मेरे पास बुरी लत है, बुरा लत है, मैं पीता हूं, मान लो अगर मैं गिरता हूं, ये मत सोचे कि परमेश्वर का क्या है परीक्षा मुझे आए, क्योंकि बुरी चीज में परमेश्वर कभी परीक्षा हमारे लेता ही नहीं, क्योंकि वो तो हमें भलाई करने के लिए आया है ना। हालेलुया। हमारा बुरी आदत से छुटकारा देने के लिए आया, तो बुरी चीज से वो क्यों परीक्षा लेगा हमारा? बाइबल का वचन स्पष्ट है, याकूब 1:13-14, जेम्स 1:13-14 स्पष्ट तरह से परमेश्वर कभी भी हमारा परीक्षा बुरी काम से नहीं लेके, हमारा नुकसान ही नहीं चाहता परमेश्वर, हमारा भलाई ही चाहता है। आमीन, हालेलुया। और न वो किसी भी परीक्षा आप करते हैं, नेपाली में पढ़ दीजिए जेम्स 1:13। परीक्षा हुँदा कसैले पनि यसो नभनोस् परमेश्वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको हो, किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरको परीक्षा हुनु सक्दैन र उहाँ आफूले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न, तर हरेक मानिस आफ्नो खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। क्या द्वारा? खराब मैं वचन से दूर हो रहा हूँ ना, मैं बाइबल के वचन से दूर हो रहा हूँ ना, माँ बाप के बात से मैं दूर हो रहा हूँ ना। माँ बाप मुझे शिक्षा दे रहा है, तुम ऐसा मत करो बेटी तुम ऐसा मत करो। उस बात से मैं क्या कर रहा हूँ? दूर होते जा रहा हूँ मैं। जब एक दिन वो फंस जाता है बुरी तरह से, वो संसार के दलदल में फंस जाता है, तो उस टाइम में तो बोलता है कि परमेश्वर मेरा परीक्षा लोगे, परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं लेगा। हालेलुया। वो सही बातों के लिए सही परीक्षा लेता है। वो भी कैसा परीक्षा? कभी कभार हम सोचते हैं ना, प्रभु आज का दिन हम परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। दुष्टों से हमें बचाए। अब परीक्षा क्यों लेगा? हमारा गलत काम के कारण से, गलत सोच विचार के कारण से, माँ बाप की बातें ना मानने के कारण से, अपना अगुआ की बातों को ना मानने के कारण से हमारा जीवन में परीक्षा आता। यह परमेश्वर की ओर नहीं, यह संसार की ओर से। हालेलुया। 1:14 परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। नेपाली में पढ़ती
तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तो क्या बोल रहा हूँ, बाइबल में वचन में क्या बोला, खराब इच्छा के द्वारा। चोरी करके मैं मोबाइल देख रहा हूँ, ये क्या है, खराब इच्छा है। चोरी करके मोबाइल में मैं खराब खराब चीज में देख रहा हूँ, ये क्या है, खराब इच्छा। ये परमेश्वर की इस ओर से आया हुआ है जो मैं बिगाड़ता हूँ, ये नहीं है ना, संसार की ओर से आया ना। खराब लक्ष्य में फंसा हुआ हूँ। बाइबल बोलता है इस चीज को लेने से ग्रहण योग्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर भी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। ये क्या परमेश्वर का परीक्षा है हमारे जीवन में? ये परीक्षा नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है, हम लोग बोलते हैं परमेश्वर सही चाहता है हमारे लिए, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ये निर्भर होता है हमारे जीवन में। हालेलुया। और मुझे क्या करना है, क्या ये खराब चीज देखने से, खराब चीज सेवन करने से, खराब चीज खाने से अगर मेरे जीवन के लिए हानि होता है, क्या परमेश्वर को परीक्षा नहीं है? ये खुद का परीक्षा, खुद के अपने अभिलाषा के कारण से आया हुआ है। आमीन, आया हुआ है। इसीलिए इससे पहले हमको वो चीज करने से पहले हमको सोचना बहुत ही जरूरी है, क्या ये मेरे शरीर के लिए सही है, मेरे माँ बाप के लिए सही है, मेरे अगुआ के लिए सही है, मेरे मंडली के लिए सही है। हालेलुया। हम 1:21 देखेंगे याकूब जेम्स में 1:21 में, इसलिए सारी बलिंदा और बैर भाव को बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राण को उद्धार कर सकता है। पढ़ दीजिए। यसै कारण सबै फोहोर कुरा र समस्त क्या फोहोर बातें, दुष्टतालाई हटाओ र तिमीहरूका हृदयमा रोपिराखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर, वचन को नम्रतापूर्वक धारण करो, जसले तिमीहरूका प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हमको वचन हमको क्या देता है, शिक्षा देता है, परीक्षा नहीं देता वचन हमारे जीवन में। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में परीक्षा लेके नहीं आता, हमारे जीवन को उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन को बनाता है। परीक्षा तब आता है हमारे जीवन में जब हम खराब काम की ओर आगे बढ़ते हैं, खराब बात की ओर आगे बढ़ते हैं, खराब सोच विचार में हम लोग जाते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, वो वचन से और परमेश्वर से हम दूर होते हैं, इसलिए हम लोग परीक्षा में पड़ते हैं। इसे बचने के लिए हमको सबसे पहले वचन, माँ बाप की बातें, अपने अगुआ को बातें को मानना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। और 1:22 कहता है याकूब जेम्स, परंतु वचन पर चलने वालों बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते। पढ़ दीजिए। तर वचन पालन गर्ने हो र सुन्ने मात्र भएर आफूलाई धोका नदेऊ। माँ बाप तो बोलता है बच्चा ऐसा मत करो, फिर भी वो गलत काम कर रहा है। इस चीज को मत करो, फिर भी वही कर रहा है। तो पढ़ाई में ध्यान दो, नहीं दे रहा है। स्कूल में बदमाशी मत करो, बदमाशी कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने जीवन को क्या कर रहा है, गलत काम की ओर धकेलता है, और एक दिन वो क्या करता है, गिर जाता है, शारीरिक हानि होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर का क्या है, एक परीक्षा नहीं, परमेश्वर ऐसा परीक्षा नहीं है, हमें सिखाता है परमेश्वर। हालेलुया। हमें सिखाता है परमेश्वर का वचन, हमको बनाना चाहता है, हमारे जीवन को क्या करना चाहता है, एक घी देना चाहता है। हालेलुया। मक्खन देना चाहता है परमेश्वर वचन हमारे जीवन के लिए, पौष्टिक आहार देना चाहता है हमारा आत्मिक के लिए और शरीर के लिए भी। परमेश्वर वचन हमें पौष्टिक आहार देना चाहता है। हालेलुया। जो हमारा शरीर तंदुरुस्त बने। आमीन, हालेलुया। हमारा आत्मा क्या है, तंदुरुस्त बने। हालेलुया। और सही करके चले। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए कोरिन्थियो 1 कोरिन्थियो chapter 1:27, chapter 1:27, 31 सॉरी। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि वो इस प्रचार के मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ दीजिए 1 को कति 27। तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नु भयो। क्या किसको छाना, खराब
आदत में पड़े लोग को छाना। हालेलुया। उसके बाद र शक्तिशालीलाई सर्वमा पार्नुलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभयो। निर्बल जो क्या है एकदम ही कमजोर, जो बुरी आदत में फंसा हुआ है, बुरे लत में फंसा हुआ है, संसार की गिनती से बाहर हुआ है, संसार ने उसको इग्नोर किया है, वैसे आदमी को क्या है परमेश्वर ने उसको क्या है चुना है। हालेलुया। तो मैं अपने जीवन के बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूँ। सही नहीं था, तो मैं पहले भी बोला, पिछले हफ्ता भी बोला, सही नहीं था, अच्छा नहीं था। लोग देख के मुंह मोड़ता था हमारे जीवन को देख के, घृणित अवस्था में था। लेकिन परमेश्वर के वचन ने आज एक मक्खन देने का काम किया। हालेलुया। दूध देने का काम किया है, पौष्टिक आहार देने का काम किया। प्रभु आपको भी देना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 28 पढ़ दीजिए। परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो। आप ये मत सोचिए कि मैं तो अभी मैं ग्रहण करने जाऊंगा तो प्रभु मुझे ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु ग्रहण करेगा। कैसे भी आपका अवस्था हो, प्रभु आपको ग्रहण करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक घर में बेटा बेटा अगर खराब काम करके अगर घर में लौटा, फिर भी माँ बाप क्या उसको प्रेम ही करता है। हो सकता है 2-4 बातें सुनाता हो, फिर भी वो प्रेम ही करता। हालेलुया। और परमेश्वर भी जरा खराब काम से अगर मन फिराव करके अगर वो आता है परमेश्वर का नजदीक, प्रभु उनको अपने बाहों में लेता है। आमीन। हालेलुया। अपने बाहों में लेकर चुम्मा करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा बच्चा सही हो गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।